हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक लीनियर डायाफाइंटाइन इक्वेशन। चैप्टर 1 नंबर थ्योरी में फर्स्ट चैप्टर है ये द डायाफाइंटाइन इक्वेशंस। इस पहले हम देखेंगे डायाफाइंटाइन इक्वेशन होता क्या है, फिर हम ये थ्योरम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, प्रीवियस ईयर पे हर पेपर में आती है द डायाफाइंटाइन इक्वेशन। ये थ्योरम करेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डायाफाइंटाइन इक्वेशन। अब वो वाली इक्वेशन जिसमें 1 2 3 4 कुछ ना कुछ अननोन्स हो, वो जितने मर्जी हो, बस उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे ये भी एक डायमंडाइन इक्वेशन है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू जेड स्क्र। इसमें थ्री अननोन्स हैं, एक्स वाई जेड एंड अननोन्स। और एक्स स्क्र एक्स रेस्ट पर 4 प्लस, ये भी एक डायमंडाइन इक्वेशन है, ये भी एक डायमंडाइन इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो हम मेन जो टॉपिक है हमें इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरम करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसे बोलते हैं लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन। ये क्या है? लीनियर डायाफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है इक्वेशन की वो कितनी होती है? 1। तो इसे बोलते हैं लीनियर डायाफेंटाइन इक्वेशन। डायाफेंटाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स और वाई क्या है? अननोन्स। वो वाली इक्वेशन जिसमें अननोन्स हो, जितने मर्जी हो, उसे हम बोलते हैं डायाफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर इसलिए बोला क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1। सो इसे बोला लीनियर डायाफेंटाइन इक्वेशन। तो हम आगे थ्योरम करेंगे फर्स्ट। और इस डायाफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन भी होते हैं। जैसे ये डायाफेंटाइन इक्वेशन ले ली हम, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू जेड स्क्र। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। और देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा, 2 3 9 9 प्लस 3 4 5। ये देखो ये वाला, ये क्या है? इस डायाफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ये इसे क्या करती है? सेटिस्फाई। 3 स्क्र 9 प्लस 4 स्क्र 16, 9 प्लस 16 25, 5 स्क्र 25। तो ये इसका क्या है? सोल्यूशन। और देखो सारे क्या है? इंटीजर्स। सो इस ये क्या है? इसका इंटीग्रल सोल्यूशन। ये इसका क्या है? इंटीग्रल सोल्यूशन। तो ऐसे ही हम देखेंगे। हम पहले बात करेंगे लीनियर डायाफेंटाइन इक्वेशंस की। ये क्या है? ये भी डायाफेंटाइन है, पर ये लीनियर डायाफेंटाइन नहीं है। तो ये इसका सोल्यूशन है इंटीग्रल सोल्यूशन। तो अब एक इक्वेशन और ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ये क्या है? एक लीनियर डायाफेंटाइन इक्वेशन, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन देखेंगे। अब ये क्या है? इसका 1, 1। ये देखो ये इसका क्या है? सोल्यूशन। इस इक्वेशन का ये क्या है? सोल्यूशन। क्योंकि 1, 1 जब इसमें फिल करोगे तो ये क्या कर रहा है? इसे सेटिस्फाई। 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 1 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। सो ये क्या? इसका 1, 1 इसका सोल्यूशन है। अब हमें यही पता करना है। और ये इसका सोल्यूशन है और इंटीग्रल सोल्यूशन है। इंटीग्रल सोल्यूशन मीन्स जो एक्स और वाई की वैल्यू है, बोथ आर इंटीजर्स। एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है। सो इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? इंटीग्रल सोल्यूशन। हम इस थ्योरम में यही देखेंगे, जो ये इक्वेशन है लीनियर डायाफेंटाइन इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कब होगा, कब नहीं होगा। और हम इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन कब होगा, ठीक है। इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका कब होगा? अब देखो, लेट ए, इतना बहुत है, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से समझने के लिए थ्योरम में। तो अब देखते हैं, लेट ए बी एंड सी बी गिवन इंटीजर्स विद ए एंड बी बोथ नॉट 0। बी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसमें ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकते। दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर ये दोनों 0 नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 2, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ए और बी दोनों नहीं 0 लेंगे, एक 0 हो सकता है। इस लीनियर डायाफेंटाइन इक्वेशन ली, उसमें ए एंड बी आर नॉट बोथ 0। और डी क्या है? जीसीडी ऑफ ए एंड बी। डी क्या होगी? ए और बी की जीसीडी। एक्स का कोएफिशिएंट ए, वाई का कोएफिशिएंट बी, इन दोनों के लिए जीसीडी डी। डी क्या है? ए और बी की जीसीडी। देन द लीनियर डायाफेंटाइन इक्वेशन, ये इक्वेशन है ऐसा सॉल्यूशन। यहाँ पर डालो इंटीग्रल सॉल्यूशन। हम दूसरे सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, रियल नंबर होएगा या रैशनल हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होएगा ही। तो अब देखो, लेट ए बी एंड सी बी गिवन इंटीजर्स विद ए एंड बी नॉट बोथ 0। ये इसकी ए और एक्स का कोएफिशिएंट ए और वाई का कोएफिशिएंट बी, डी क्या है? इन दोनों की जीसीडी ए और बी की। तो इस इक्वेशन का, लीनियर डायाफेंटाइन इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन तब होगा अगर इन दोनों की जीसीडी, यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, अगर इन दोनों की जीसीडी
इसको डिवाइड करें, इन दोनों के जीसीडी आई डी, अगर डी डिवाइड करता है सी को, तो इसका सोल्यूशन इंटीग्रल सोल्यूशन होगा। इफ डी डज नॉट डिवाइड सी, तो इसका इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं होगा। ये कहती है ये थ्योरम। उसके बाद जो सोल्यूशन होंगे वो इन फॉर्म में होंगे, वो हम प्रूफ करेंगे आगे। पहले जो नोट कर लीजिए अब, फिर करते हैं स्टार्ट आगे। हाँ ये देखो, अब ये जो इक्वेशन है 2x + 4y = 6, इन दोनों की जीसीडी कितनी आ गई 2। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे 2, वो डिवाइड करता है 6 को डिवाइड करता है। तो इसका देखो इंटीग्रल सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है 1,1। तो देखो वही कह रहा है, ये थ्योरम भी वही कहती है, अगर इन दोनों की जीसीडी इसको डिवाइड करेगी तो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो अब करेंगे इसका प्रूफ हम, अब इसका प्रूफ करेंगे हम। तो प्रूफ देखो, प्रूफ आ गया, हम करेंगे अब इसका प्रूफ। हम इसका प्रूफ देखो, सपोज ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ले ली, इसमें कोई 0 नहीं है, ax + by = c, ये इक्वेशन ले ली। पहले हम मान के चलेंगे भी इसका सोल्यूशन है और d डिवाइड करता है c को, फिर हम मान के चलेंगे d डिवाइड करता है c को और इसका सोल्यूशन है। ठीक है, दो केस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, इफ एंड ओनली इफ। अगर सोल्यूशन है तो ये होगा, अगर ये है तो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम पहले सपोज करेंगे भी इसका सोल्यूशन है। लेट द इक्वेशन फर्स्टली सपोज दैट ax + by ऐसा सोल्यूशन। फर्स्टली सपोज दैट, फर्स्टली हम मान के चलते हैं, फर्स्टली सपोज दैट ax + by = c इस डायफाइनाइन इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसको मान लिया भी सोल्यूशन है, लेट कोई भी है वो सोल्यूशन क्या है, x0 y0, लेट इट बी x0, y0, ये सोल्यूशन मान लिया इसका है। और ये सोल्यूशन है तो ये भी होगा, d डिवाइड करेगा c को, सो सोल्यूशन है इसका। ठीक है, मतलब ax0 + by0 = कितना आ गया, c, इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो x0, y0 सेटिस्फाई इस इक्वेशन को, इसको नाम दे दिया 1, सेटिस्फाई करेगा 1 को, तो ये आ गया हमारा ax0 + by0 = c, ये इसका सोल्यूशन है। मतलब ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, ये पुट कर दिया, मतलब ये होगा। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने प्रूफ करना है d डिवाइड करता है c को। d क्या है, d इज द जीसीडी ऑफ a एंड b, d है जीसीडी ऑफ a एंड b। अगर d जीसीडी है a और b की, d ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट नंबर है जो a को भी डिवाइड करता है b को भी डिवाइड करे, d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। सो ये आ गया, इस d जीसीडी है a और b की, तो d a को भी डिवाइड करेगा, d b को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद d इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, ax0 + by0। तो d क्या है, इन दोनों के a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको किसी ना किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किसी ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद दोनों जोड़ दिए, ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन, वेयर x0, y0 बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है x0 y0। ठीक है, उसके बाद d डिवाइड्स ax0 + by0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, फ्रॉम टू c। सो ये प्रूफ हो गया, d करता है डिवाइड करेगा c को। तो ये देखो हमने प्रूव कर दिया, सोल्यूशन मानना है हमने x0, y0 भी। फर्स्ट सपोज दैट इसका सोल्यूशन है x0 y0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और d इस दोनों की जीसीडी है, d a को भी डिवाइड करेगा, b को भी करेगा, इनके कॉम्बिनेशन को भी करेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दी c। सो हैंस प्रूव्ड, d करेगा डिवाइड करेगा c को। लीनियर कॉम्बिनेशन समझ लो पहले। तो देखो अगर कोई नंबर है a, वो b को भी डिवाइड करता है, वो c को भी डिवाइड करता है, तो वो नंबर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उनको जब जोड़ोगे उसको भी a डिवाइड करेगा। जैसे 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, 2 आल्सो डिवाइड्स 4 इंटू 2 + 6 इंटू 2। देखो यहाँ पर कुछ मर्जी ले सकते हो आप,
ये आएगा 2 डिवाइड्स 4x प्लस 6y। एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, हमने x 2 ले लिया, y भी 2 ले लिया। इसको भी देखो 2 डिवाइड करेगा। इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर a b को डिवाइड करता है, a c को करता है, तो a bx प्लस cy को भी करेगा। x और y कुछ मर्जी ले लो आप। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, इतना आधा पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब आगे देखो, अब हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे इसका। कन्वर्स में हम लेंगे, कन्वर्स देखते हैं हम। कन्वर्स में हमने ले लिया लेट d डिवाइड c। d जो है GCD है वो डिवाइड करती है c को, और अगर d डिवाइड c तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू dc1। ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि वेयर c1 बिलोंग्स टू इंटीजर। c1 कोई भी नंबर है, इंटीजर है। अब देखो हम जैसे 2 डिवाइड 8, 2 8 को डिवाइड करता है, तो 8 को हमने लिख लिया 2 इंटू समथिंग, वो समथिंग क्या आएगा 4। अगर 2 8 को डिवाइड करता है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, समथिंग क्या आ गया 4। वैसे ही c इज इक्वल टू dc1, c1 कुछ भी हो सकता है। सो इतना हमारे पास आ गया c इक्वल टू dc1। तो हमने प्रूफ करना है, इसका सोल्यूशन होगा, ये प्रूफ करना है हमने इस इक्वेशन का। कैसे करें अब इसको, c इक्वल टू dc1 आ गया। हाँ, अब देखो d क्या है, GCD है a और b की। तो d a और b की GCD है। अगर हमने देखा था, अगर जो GCD है, अगर 2 और 4 की GCD 2 है, तो हम GCD को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग प्लस 4 इंटू समथिंग। अब देखो यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा 1। देखो ये सेटिस्फाई कर गया। GCD को हम, अगर दो नंबरों की GCD D है, तो D को हम लिख सकते हैं A इंटू समथिंग प्लस B इंटू समथिंग। तो D को वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट D इज इक्वल टू AX प्लस BY। हम लिख सकते हैं D को AX प्लस BY। दो नंबर कोई ना कोई जरूर होंगे, X नोट और Y नोट मान लिया हमने। दो नंबर ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद D आ जाएगा हमारा। कोई ना कोई X नोट Y नोट जरूर होंगे। ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों बोथ साइड्स C1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ C1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ पर X ले लो, लीनियर कॉम्बिनेशन, GCD को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। C1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या आया, C1D कितना आ गया, यहाँ पर क्या बन गया, C AX मल्टीप्लाई कर दो, A C1X प्लस B C1Y, इतना आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें प्रूफ करना है इस इक्वेशन का सलूशन है, इस इक्वेशन का सलूशन है। हाँ, तब देखो C इक्वल टू A C1X प्लस B C1Y। इसको हमने सपोज कर लिया इंटीजर आएगा, ये भी क्या है, एक इंटीजर। इसको सपोज कर लिया X नोट, इसको सपोज कर लिया Y नोट। तो देखो ये क्या है, इसका C1X C1Y, इसका क्या है सोल्यूशन। यहाँ पर वेयर X नोट इज इक्वल टू C1X, Y नोट इज इक्वल टू C1Y। X नोट Y नोट क्या है इसका सोल्यूशन, तो हमने प्रूव कर दिया। अगर D डिवाइड करता है C को, तो इसका इक्वेशन का सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या होगा, C1X, C1Y। C1X और C1Y क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। अब चेक कर लो एक बार, इतना ही आया बुक में। हाँ सही है, ठीक है। हाँ, बुक में बस ये ले लिया X नोट Y नोट, आप ये भी ले सकते हो। तो ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर X फिल कर दो, X इज इक्वल टू C1। अब ये देखो बस ये हो गया हमारा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया C1X नोट C1Y नोट। तो हमारा प्रूफ हो गया, सारा क्या हो गया हमारा प्रूफ। यहाँ पर भी प्रूफ हो गया। D डिवाइड करता है C को, C हम लिख सकते हैं D इंटू समथिंग। D A और B की GCD है, और GCD को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों नंबरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। जैसे आपको 2 और 4 की एग्जांपल में करवाया था। उसके बाद सारा हो गया, ये D C1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। यहाँ पर C1 अंदर आया, C1D C1 गया, C1X नोट को X फिल कर दिया, C1Y नोट को Y फिल कर दिया, और हमारा सारा पूरा हो गया। आगे हम देखेंगे जो इसका सोल्यूशन होगा। अगर एक सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया अपनी मर्जी से X नोट Y नोट, एक सोल्यूशन अगर हम फाइंड कर लेते हैं X नोट Y नोट, तो बाकी बचे सोल्यूशन हम ये देंगे, X
बाकी जो बचे सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे वो हमें इस इक्वेशन से मिलेंगे, इन इक्वेशनों से। तो उसके बाद देखो ये हमारा प्रूफ हो गया इतना। फिर हम देखेंगे जो बाकी सॉल्यूशंस आएंगे वो इन दोनों इक्वेशनों से मिलेंगे। इतना पहले नोट कर लो आप, फिर इसको रब कर देते हैं। सॉरी को अब देखो कैसे करेंगे आगे। हाँ, और देखो एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया एक्स नोट कॉमा वाई नोट, ये सोल्यूशन हमने निकाल लिया एक्स नोट कॉमा वाई नोट। उसके बाद बाकी सोल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। अगर ये इंटीग्रल सोल्यूशन है तो देयर आर इनफाइनाइट इंटीग्रल सोल्यूशन, बहुत सारे होंगे, बाकी इन इक्वेशनों से आएंगे, ये निकालने हैं हम आगे। अब ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये लीनियर डायफंडाइन इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन एक्स नोट कोमा वाई नोट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई। अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो माइनस, ए एक्स वन माइनस टू, ए एक्स माइनस एक्स नोट प्लस बी वाई माइनस वाई नोट, सी के साथ सी ख़त्म, ये आ गया। देन आगे हम इसको ले जाएंगे उधर कि ये कितना बन गया, माइनस बी वाई माइनस वाई नोट। देन आगे क्या आएगा, ए अब देखो लेट डी क्या है, जी सी डी ए और बी की, डी ए और बी की जी सी डी है, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। डी ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जो ए को भी डिवाइड करता है बी को भी करता है, तो ए को हम लिख सकते हैं डी इंटू ए वन, एंड डी को हम बी को हम लिख सकते हैं डी इंटू बी वन, डी इंटू समथिंग जो उसको डिवाइड करता है। तो वेयर ए वन एंड बी वन की जी सी डी कितनी है, वन। जैसे हमने ले लिया 6,9 की जी सी डी कितनी है, 3, हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड 6, 3 डिवाइड्स 9। ये बिल्कुल इसको मैच करके देखो, 6 ले लिया 9 ले लिया, जी सी डी कितनी आ गई, 3 6 को डिवाइड करता है, 3 9 को भी करता है। उसके बाद 6 क्या होगा, 3 इंटू 2, 9 क्या होगा, 3 इंटू 3। अब देखो ये है डी ए वन, बी डी बी वन, वेयर ये ए वन और बी वन की जी सी डी देखो 1 है, 2 और 3 की जी सी डी कितनी है, 1। तो ये सारा देखो ए वन और बी वन की जी सी डी कितनी होगी, 1। इतना हो गया। उससे आगे करेंगे अब हम, अब देखो ए एक्स माइनस एक्स नोट, ये एक्स नोट वाई नोट भी इंटीजर है, और बी को हम इसके नीचे ले जाते हैं, बी को हम क्या ले जाते हैं, इसके नीचे। देख अब देखो इतना देखो समझ आ गया। 6 और 9 की जी सी डी 3 है, 3 6 को डिवाइड करता है, 3 9 को भी करेगा। 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू समथिंग, समथिंग क्या है 2, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, डी ए इक्वल टू डी ए वन, बी इक्वल टू डी बी वन, इनकी जी सी डी 1 है। तो आगे करते हैं, अब हम ए की वैल्यू फिल कर दो इस इक्वेशन में। ए की वैल्यू कितनी है, डी ए वन माइनस को अंदर ले जाओ, क्या बनेगा, वाई नोट माइनस वाई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, डी बी वन, डी के साथ डी कट हो गया। उस देन ए वन एक्स माइनस एक्स नोट, इसको हम नीचे ले जाते हैं, इसकी बी वन वाई नोट माइनस वाई, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो वाई नोट भी एक, ये क्या है, एक इंटीग्रल सोल्यूशन है, यहाँ पर लिख लो आप इंटीग्रल सोल्यूशन। ये भी इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। इंटीजरों को, इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया, क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, एक इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। अगर कोई नंबर ऊपर पड़ा है 6/2, अगर इन दोनों को ये डिवाइड करके एक इंटीजर आ गया 3, तो मतलब हम क्या कहेंगे, ये b1 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 नंबर पड़े हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो एक इधर इंटीजर आ रहा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन पड़ी है, और राइट हैंड साइड पे अगर एक इंटीजर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये डिवाइड करता है इसको। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या कहेंगे हम, b1 डिवाइड्स ए एक्स माइनस एक्स नोट। यहाँ तक पहुँच गए अब हम, और हमें पता है a1, सॉरी यहाँ पर a1 आएगा, और वी नो a1 एंड b1 की जी सी डी 1 है। b1 और a1 के बीच में तो कॉमन ही कुछ नहीं है, तो
पक्का ही है b1 कैसे डिवाइड करेगा x माइनस एक्स नोट को। ये हमने पीछे पढ़ा था, पता नहीं कौन सा यूक्लिड्स लेमा था, पता नहीं ऐसे करके। अगर a डिवाइड करता है b c को एंड a और b की जीसीडी 1 है तो पक्का ही है a c को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम लगी है पिछले सेमेस्टर की। यहाँ पर b1 और a1 की जीसीडी 1 है तो b1 पक्का ही x माइनस एक्स नोट को डिवाइड करेगा। यूक्लिड्स लेमा था मेरे अकॉर्डिंग ये। अगर a b c को डिवाइड कर रहा है, a और b की जीसीडी 1 है तो a पक्का c को डिवाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 डिवाइड करता है 3 इंटू 4 को, इन दोनों की जीसीडी कितनी है 1, तो 2 पक्का ही है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा। वो ये है यूक्लिड्स लेमा। इतना क्लियर है। आगे ये भी आ गया। हाँ, तो हमारा ये क्या आ गया, b1 डिवाइड्स x माइनस एक्स नोट। तो हम लिख लेंगे x माइनस एक्स नोट इक्वल टू b इंटू समथिंग t वेयर t बिलोंग्स टू z। हमारा इतना आ गया। उसके बाद हाँ x माइनस, ठीक है, यहाँ पर b1 था, सॉरी b1 t आएगा। हाँ, तो x कितना आ गया, x नोट प्लस b1 t की b1 की वैल्यू फिल कर दो यहाँ से, कितनी आ गई b बाई डी, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस b बाई डी टी फिर t बिलोंग्स टू z। तो हमारे जो बचे सोल्यूशन आएंगे वो इससे आएंगे, इस वाली इक्वेशन से। बाकी सोल्यूशन हमारे यहाँ से आएंगे। तो x इक्वल टू एक्स नोट प्लस b बाई डी टी। उसके बाद हम करेंगे सब्सटीट्यूटिंग इन 4। अब y की वैल्यू निकालेंगे। x की तो आ गई, हम y की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद भी x की आ गई और y की देखेंगे कैसे आएगी। अब y की हमें ये प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ हो गया जहाँ तक। ये प्रूफ करेंगे ये वाली इक्वेशन, ये y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी। तो इतना प्रूफ हो गया। उसके बाद ये आ गया हमारे पास। हाँ, इस इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, थर्ड मान लिया इसको, क्योंकि हमने y की वैल्यू भी निकालनी है। और इसको मान लो फोर्थ। अब 4 नंबर से x माइनस एक्स नोट की वैल्यू कितनी आ गई, b बाई डी टी। फोर्थ नंबर से कितनी आ गई, b बाई डी टी। ये पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स नोट इन 3, यहाँ पर पुट कर दी। क्या आएगा, a b बाई डी टी इक्वल टू माइनस b वाई माइनस वाई नोट। ये आ गया। उसके बाद ये b तो कट हो जाएगा, b के साथ कितना आएगा, a बाई डी टी इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर ले गए, कितना आएगा वाई नोट माइनस वाई। वाई को इधर ले आएंगे, क्या प्रूफ हो गया हमारा, वाई को इधर ले आएंगे और कितना आ गया वाई नोट माइनस ए बाई डी टी वेयर डी बिलोंग्स टू जेड। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो हमारा जो प्रूफ है वो पूरा हो गया। जहाँ तक पहले हमने सोल्यूशन मान लिया, इंटीग्रल सोल्यूशन इसका है एक्स नोट कॉमा वाई नोट, वो हमने बाय हिट एंड ट्रायल मेथड मान लो वो फाइंड कर लिया एक्स नोट कॉमा वाई नोट। वो इस इक्वेशन को, लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी आ गया, दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया, इसको उधर ले गए, फिर ये काम किया हमने। ये तो बहुत बार समझा दिया। ए की वैल्यू फिल कर दी डी ए वन, बी की वैल्यू फिल कर दी डी बी वन, डी के साथ डी कट हो गया, बी इधर आ गया, बी वन इधर आ गया। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन पड़ी है, राइट हैंड साइड में इंटीजर आ रहा है। अगर एक तरफ एक फ्रैक्शन पड़ी हो ए बाई बी, एक तरफ एक इंटीजर आ गया, 2 आ गया, जो मर्जी, तो हम पक्का कहेंगे जो बी है डिवाइड करेगा ए को। ठीक है, अगर ये इधर राइट हैंड साइड की तरफ एक इंटीजर आ गया तो यहाँ पक्का होगा भी डिनोमिनेटर डिवाइड्स न्यूमिनेटर। तो इससे क्या आ गया, बी वन डिवाइड्स ए वन एक्स माइनस एक्स नोट। उसके बाद बी वन डिवाइड्स एक्स ए वन एक्स माइनस एक्स नोट। इससे आगे क्या आएगा, बी वन डिवाइड्स एक्स माइनस एक्स नोट, क्योंकि बी वन और ए वन की जीसीडी कितनी है 1। ये था पहले करा दिया यूक्लिड्स लेमा। इससे ये आ गया टी वन, टी क्या है इंटीजर, कोई भी टी क्या है इंटीजर, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू को यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नोट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, थर्ड में वाई आ गया। तो हमारा प्रूफ हो गया सारा। डायफंटाइन इक्वेशन फुली प्रूव्ड है यहाँ तक। तो इसका एक सम देख लेते हैं हम, क्वेश्चन वैसे ये नोट कर लो, इसके बाद सम देखेंगे इसका। अब देखो एक इक्वेशन ले ली, कोई मर्जी से ले लेते हैं। 7x प्लस 13y इज इक्वल टू
5। अब ये इसका क्वेश्चन ले लिया, देखें टाइम कितना हो गया, 24 मिनट्स। चलो 7x प्लस 13y इज इक्वल टू 5, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। अब इन दोनों की जीसीडी देखो, इसको कंपेयर करोगे जब इस इक्वेशन के साथ, ए और बी की जीसीडी कितनी आ गई, डी का ए और बी की जीसीडी, साथ में थ्योरम भी कर दूंगा। 7 और 13 की जीसीडी कितनी आ गई 1, एंड 1 डिवाइड्स 5। देखो जीसीडी कितनी है, डी की वैल्यू 1 आ गई, सी की 5 है, और डी डिवाइड कर रहा है सी को, 1 डिवाइड कर रहा है 5 को। तो अगर डी डिवाइड करता है सी को तो इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन होएगा ही होएगा। वो कैसे पता करेंगे हम, उसके बाद हमें पता था कि जो जीसीडी है 1 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू समथिंग प्लस 13 इंटू समथिंग। 1 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू समथिंग एंड प्लस 13 इंटू समथिंग, क्योंकि जीसीडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी कितने हैं 7 और 13। और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पता करेंगे कितनी कितनी आएगी, 49 39। हाँ, उसका मेथड क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवाइड करते जाएंगे। 7 छोटा नंबर बाहर रखना है, बड़ा नंबर अंदर। 7 1 7 कितना आ गया इसका डिनोमिनेटर, रिमाइंडर कितना आ गया 6। यहाँ पर रखेंगे 7। ये वाला जो है डिवाइजर, ऊपर वाला डिवाइजर, इसका क्या बन जाएगा डिविडेंड, 6 1 और 6। यहाँ पर क्या गया 1, फिर इसका डिवाइजर इसका डिविडेंड बन जाएगा 1 6 6 0। ये हो गया ख़त्म। और ये क्या होएगी जीसीडी, जो एंड पर जो डिवाइड हो रही है उसका जो डिवाइजर है वही होएगी जीसीडी। जीसीडी कितनी आ गई 1। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम 13 को लिखेंगे 13 डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 7 इंटू 1 प्लस 6। उसके बाद इसकी करेंगे, 7 क्या आएगा 6 इंटू 1 प्लस 1। उसके बाद क्या आएगा, क्या बचा 6। हाँ 6 कैसे आएगा 1 इंटू 6 प्लस 0। तो हमारा ये हो गया उसके बाद, ठीक है यहाँ तक। तो जीसीडी कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ से हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। हमें पता है जीसीडी प्रेजेंट कर सकते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन से। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आएगी 7 माइनस 6, 2 मिनट ऐसे नहीं, ये वाली इक्वेशन ले ली, इसमें से हम फिल कर देंगे 6 की वैल्यू। 6 की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 1, 7 डॉट 1 माइनस 1 कितनी आ गई। देन 13 इक्वल टू 7 इंटू, ये कितना बन गया 7 कॉमन आ गया, 7 1 प्लस 1 कितना आ गया 7 इंटू 2 माइनस 1। इसको इधर ले जाएंगे 7 इंटू 2, इसको इधर लेंगे 1 को, माइनस 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो एक्स और वाई की वैल्यू देखोगे जब कंपेयर करोगे इसके साथ, इसको आगे क्या करेंगे 7 इंटू 2 प्लस 13 इंटू माइनस अंदर लेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। तो देखो हमारा ये बन गया। उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 आ गई। हाँ तो ये क्या होगा इसका, इसको हाँ 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 प्लस 13 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इसका जो है सी कितना है 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। यहाँ पर हमने इधर क्या बनाना है, ये वाला नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 को नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसमें चेंज करेंगे 2 इंटू 5 10 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया 7x प्लस 13y इज इक्वल टू 5। ये इसका क्या आ गया सोल्यूशन 10 माइनस 5। इसको पुट करके देख लो, 70 प्लस 13 इंटू माइनस 5, 70 माइनस 15 65। देखो सोल्यूशन है इसका 10 माइनस 5। इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया हमने, इंटीग्रल सोल्यूशन। वो कैसे किया, सबसे पहले हमने जीसीडी को रिप्रेजेंट किया इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ऐसे करके जीसीडी को रिप्रेजेंट कर दिया इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। 7 इंटू 2 प्लस 13 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद इधर हमने नंबर क्या बनाना है 1 आ गया। इधर हमने क्या बनाएंगे, जो इधर राइट हैंड साइड है 5 लेके आएंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई इससे नहीं करेंगे, 7 और 13 को एज इट इज रखेंगे, 7 और 13 को एज इट इज रखेंगे, इसके साथ करेंगे 2 इंटू 5 10 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5। तो इतना आ गया हमारा सोल्यूशन। क्या बनाया, इसको इन दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करके, यहाँ पर 10 माइनस 5 इसका आ गया सोल्यूशन। तो बाकी सोल्यूशन कैसे आएंगे,
एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट वाई नोट क्या आ गया, हमारा सोल्यूशन आ गया एक्स नोट 10 प्लस बी बाई डी। बी क्या था, वाई का कोफिशेंट क्या 13 डिवाइड बाई डी। अब डी कितना आ गया 1 इंटू टी, ये आ गया एक्स की वैल्यू, ये आ गया वाई की वैल्यू कितनी आ गई वाई नोट कितना है हमारा -5 माइनस ए बाई डी। ए क्या था एक्स का कोफिशेंट 7 बाई डी इंटू टी कितना आ गया वाई इज इक्वल टू -5 माइनस 70 वेयर टी बिलोंग्स टू जेड। चेक कर लें इतना ही आया कि नहीं, बुक में भी इतना ही सोल्यूशन है 10 प्लस 13t -5 माइनस 70। अब देखो टी को 1 पुट कर लेते हैं, टी को 1 पुट किया x इक्वल टू 10 प्लस 13 इंटू 1 23, वाई कितना आएगा -5 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 12। अब ये भी इसका सोल्यूशन होगा, ऐसे करके टी को 1 2 3 4 पुट कर करके देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे इस इक्वेशन के। तो दोबारा से देख लो एक बार, इसका सोल्यूशन तभी होगा अगर इन दोनों की जीसीडी 7 और 13 की इसको डिवाइड कर रहा था, तो हमने इस जीसीडी को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करके ये आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड हमने वो बनानी है जो इसकी सी की वैल्यू है, 5 लेके आना है यहाँ पर, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 7 इंटू 10 प्लस 13 इंटू -5 इज इक्वल टू 5। सोल्यूशन क्या आ गए 10 और -5, ये सोल्यूशन आ गए एक्स नोट कोमा वाई नोट। अगर एक सोल्यूशन पता है तो बाकी इनफाइनाइट सोल्यूशन इस इक्वेशन से मिलेंगे। इन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो हमारा काम खत्म। ये फर्स्ट थ्योरम हमने कर दी, बाकी बची थ्योरम हम अगली वीडियो में करेंगे बस।